छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही दल जीत की जद्दोजहद में लगे हैं। इसके लिए बस्तर पर विशेष फोकस किया जा रहा है। दरअसल राज्य में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से 12 सीटें अकेले बस्तर संभाग में आती हैं। इन सीटों में से अधिकांश आदिवासी सीटें हैं, यानी कि किसी भी दल को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में बस्तर अहम रोल अदा करता है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सत्ता की चाबी बस्तर को ही मानकर सियासी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस रणनीति को अपने फायदे में इस्तेमाल करने के लिए महिला वर्ग को भी टारगेट किया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस बस्तर में आंगनबाड़ी की महिलाओं के लिए बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, जिसे भरोसे का सम्मेलन नाम दिया गया है। खास बात यह है कि सम्मेलन में शिरकत करने के लिए 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी भी बस्तर दौरे पर रहेंगी। कांग्रेस प्रियंका के दौरे की तैयारियों में जुटी हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी का संभावित बस्तर दौरा कार्यक्रम हो रहा है। बस्तर में महिला उत्थान में हमारी सरकार काम कर रही है, तो महिलाओं के सम्मेलन को माननीय प्रियंका गांधी जी संबोधित करेगी। जबरदस्त उत्साह है बस्तर में। संगठन स्तर पर हमने 3 महामंत्रियों को इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए संगठन स्तर पर हम जिम्मेदारियां दे रहे हैं और उसकी तैयारियां भी हमने शुरू कर दी है। माननीय अक्सर कहा जाता है बस्तर के रास्ते से ही सत्ता तक पहुंचा जाता है, तो स्वाभाविक है हम बस्तर में 12 विधायक हैं, तो अगली बार भी बस्तर के ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटें जीते, हम सबका भी ये फोकस है। इधर भाजपा भी खोई हुई सत्ता वापस हथियाने की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी की नजर भी बस्तर पर ही है। 2018 से पहले बस्तर भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के किले को भेद दिया। तभी से भाजपा इस किले पर फिर से अपना कब्जा करने की मशक्कत में लगी है। पार्टी हाईकमान भी बस्तर विजय पर फोकस कर रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी बस्तर में संभागवार बैठक लेने की तैयारी में है, जहां वे कार्यकर्ताओं को मिशन 23 फतह करने का मंत्र देंगे। चुनाव नजदीक है, राजनीतिक कार्यक्रम होंगे और होते रहेंगे, परंतु प्रियंका जी अगर छत्तीसगढ़ आ रही हैं और वो छत्तीसगढ़ की महिलाओं का सम्मेलन करेंगी, तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ में जो अन्याय हो रहा है, अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर में भी लड़की हूँ लड़ूंगी। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर में भी उनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए और उसके ऊपर में भी अपने विचार व्यक्त करना चाहिए। छत्तीसगढ़ पर चुनावी रंग चढ़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी ढपली अपना राग लेकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इन कोशिशों में क्षेत्रीय समीकरण को भी तवज्जो दी जा रही है, जिसमें बस्तर पहले पायदान पर है। बस्तर संभाग को साधने के लिए दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में बस्तर की जनता किस सियासी दल को सत्ता तक पहुंचाती है। INDIA 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़, बस्तर साधे छग सधे में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। 2023 में किसका बेड़ा पार करेगा बस्तर? क्या कांग्रेस बचा पाएगी अपना गढ़? क्या बस्तर में कमबैक कर पाएगी बीजेपी? और क्या प्रियंका का दौरा कांग्रेस को देगा नई संजीवनी? ये अहम सवाल हैं जो छत्तीसगढ़ की सियासत में इस समय तैर रहे हैं। वक्त धीरे धीरे चुनावी हो चला है और यही कारण है कि तमाम तरह के जो समीकरण है, जो रणनीति है, उसको साधा जा रहा है। और इसी सिलसिले में जिस तरह से प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं, तैयारियां जोरों पर हैं और ऐसे जगह पर पहुंच रही हैं जिसके लिए कहा जाता है कि जो सत्ता का जो रास्ता है, जो सत्ता का सिंहासन है, जिस जगह से पहुंचा जाता है वो बस्तर है। तो बस्तर में 12 सीटें विधानसभा की हैं। 2018 से पहले
ये जो अंचल है वो बीजेपी का गढ़ था, लेकिन 2018 में ऐतिहासिक जीत इस क्षेत्र से, इस अंचल से कांग्रेस को मिली और यही कारण है कि एक बार फिर कांग्रेस इस अंचल पर खास रणनीति के साथ काम कर रही है। हालांकि बीजेपी भी रणनीति तैयार कर रही है, ओम माथुर वहां पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरह से वहां पर आ रही हैं, महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन वहां पर आयोजित किया जा रहा है और फोकस दोनों है। इस बात को लेकर फोकस है कि इस गढ़ को एक बार फिर उसी तरह से बचा के रखा जाए जिस तरह से 2018 में कांग्रेस को यहां पर सफलता मिली थी। इसके साथ ही महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं, अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये एक नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और यही अब जब वो बस्तर पहुंच रही हैं, छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं, कहीं ना कहीं एक चुनावी शंखनाद इसके जरिए कांग्रेस करने जा रही है छत्तीसगढ़ में। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हैं। उचित जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में शशि भगत जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। शशि जी, आपका स्वागत। सबसे पहले उचित शर्मा जी, मैं आपके पास में आता हूं। बस्तर एक ऐसा क्षेत्र कहा जाता है कि जो सत्ता का रास्ता है इसी क्षेत्र से, इसी अंचल से जाता है। 12 सीटें वहां से आती हैं। 2018 में कांग्रेस ने यहां पर परचम लहराया इस क्षेत्र में और वो सत्ता तक पहुंची। इसके पहले बीजेपी का जिस तरह से कब्जा वहां पर रहा, एक बार फिर कांग्रेस बस्तर से इसकी शुरुआत कर रही है। प्रियंका गांधी वहां पर आ रही हैं। ये मान लिया जाए कि जिस तरह से कहा जाता है कि बस्तर साधे छग, यानी छत्तीसगढ़ सधे, और इसी के लिए कांग्रेस की तैयारी। राजेश जी, बिल्कुल सही है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं बस्तर पे अपना फोकस की हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनका फोकस बाहर रहा है। पिछले चुनाव में 2018 में 11+1 भारतीय जनता पार्टी को था और एक हमारे विधायक अनफॉर्चुनेटली वहां पे उनका देहांत हो गया था, उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद फिर वो पूरी की पूरी सीट उसके बाद उपचुनाव में वो कांग्रेस का तो हकीकत ये है कि बस्तर पे फोकस भाजपा का भी किया हुआ है, बस्तर पे फोकस कांग्रेस का भी किया हुआ है। बस्तर, आपने सही कहा जैसे कि बस्तर से ही सत्ता के गलियारों से निकल के ही सत्ता की चाबी निकलती है। इस गलियारे के जो ताला वही की चाबी से खुलता है, बात सत्य है। और प्रियंका जी आ रहे हैं, ये बात सत्य है कि देखिए राजेश सिंह, मैं एक फिगर आपको बताना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं पिछड़ी भी थी तो महिलाओं को फैक्टर अगर आप देखें तो महिलाओं को जो फैक्ट एंड फिगर आप चेक करें तो 38% वोट जहां महिलाओं के पास में लेते और वहीं पे 49% वोट जो है महिलाओं के वो कांग्रेस को गए थे। तो बड़ा गैप, एक ह्यूज गैप, 13-14 का गैप यहाँ पे रहा है महिलाओं वोटर्स में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और हमारे यहाँ 32-33% ट्राइबल है, लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन ट्राइब्स की है सरगुजा क्षेत्र में और बस्तर के क्षेत्र में। तो ये दो बेल्ट ऐसे पिलर है सत्ता के गलियारों की जिसपे पूरी की पूरी राजनीति चलती है, इसकी तरी चलती है। लेकिन तो शर्मा साहब, लंबे समय से ये देखा जा रहा है, जिस तरह से आपने ट्राइबल की बात करी, आदिवासी की बात जिस तरह से की, ये मसला भी एक लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति में, सियासत में, राजनीति में हावी है। कांग्रेस अपने तरीके से और बीजेपी अपनी तरीके से कर रही है। ठीक है, आपने कहा कि एक जो वोट शेयर है, वोट परसेंटेज है महिलाओं का, एक बेहतर कांग्रेस को मिला था। लेकिन इसके साथ भी, महिलाओं के साथ में भी जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, आदिवासी वर्ग की हम बात कर रहे हैं, ये भी एक अहम फैक्टर होगा इस चुनाव में। जी होगा, वो तो है ही। देखिए ट्राइब्स हमेशा, आदिवासी जो 1 करोड़ लगभग पॉपुलेटेड लोग हैं, उस पर पूरा फोकस हर पार्टी का रहता है निश्चित तौर पे, खासकर बस्तर। और बस्तर में फोकस अभी देखिए आपकी वहां पे नड्डा जी भी आए थे, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का भी फोकस उस क्षेत्र में है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां विजिट कर चुके हैं, बस्तर को लेकर फोकस किए उनके। उन्होंने वो सीट, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने तो वो सीट लोकसभा में भी हारी थी। 2 सीट ऐसी है जो चलिए शर्मा साहब, दोबारा आपके पास में आऊंगा उससे आगे का सवाल लेकर। शशि भगत जी हमारे साथ में है, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। शशि भगत जी, जिस तरह से जो एक आप सम्मेलन करने जा रहे हैं, आपकी नेता प्रियंका गांधी वहां पर उस सम्मेलन में शिरकत करने वाली हैं, भरोसे का सम्मेलन, कांग्रेस को इसी बात का भरोसा है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने 2018 में किया था, ऐसा ही परफॉर्मेंस इस सम्मेलन के जरिए वहां पर किया जाए, और यही कारण है कि एक सम्मेलन जिस तरह से महिलाओं को लेकर आप करने जा रहे हैं। जी जरूर। जी, क्या है कि सोनिया जी के प्रति
हमारे देश की महिलाओं के अंदर जो भावनात्मक रूप से जो लगाव पैदा हुआ है और वो जो सामाजिक रूप से जो काम कर रही हैं, ये सारी चीजें भूपेश बघेल जी की नीतियों, कार्यक्रमों और वर्तमान में जो बजट आया उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के तनख्वाह की बढ़ोतरी सहित जो जनहितकारी काम किए हैं उस पर मुहर भी लगेगी, ये बात तय है। और ये बात स्पष्ट हो चला है कि 12 जो सीटें हैं बस्तर क्षेत्र की वो कांग्रेस के पास है और कांग्रेस अपने कर्म पे विश्वास करके अपने अच्छे कर्म की वजह से आज एक सम्मेलन करवाने के लिए जा रही हैं और इस कार्यक्रम के दरमियान ये तो स्पष्ट हो जाएगा और पुख्ता हो जाएगा कि 2023 का चुनाव भी कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के नाम पे रहेगा। जी शशि जी। जी बताएं। जी मेरा सवाल इस बात को लेकर है, ठीक है आप जो कह रहे हैं जाहिर सी बात है कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस ये मान चुके हैं और कि एक गढ़ जिस तरह से बस्तर का इस समय कांग्रेस के पास में है, 12 की 12 सीटें आपके पास में हैं। अमूमन यही स्थिति 2018 से पहले बीजेपी की रही है। बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि यूपी में प्रियंका गांधी आपकी नेता आ रही हैं, कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा इस चुनाव में भी प्रियंका जी देकर जाएंगे? क्या है स्पष्ट ये है कि प्रियंका जी एक डायनामिक लीडर हैं। वक्त के साथ वहां पर ये बात नहीं चल पाया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन लोगों के जेहन में ये बात घर कर गई है कि प्रियंका जी महिलाओं के लिए, देश के लिए अच्छी सोच रखने वाली लेडी है और विकासवादी सोच की अवधारणा को विकसित करने में विश्वास रखती है। और चूंकि उनके पूरे खानदान के लोग आजादी के और शहादत को प्राप्त होने के बाद भी राजनीति में आई है तो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखती है और ये विश्वास के साथ श्री भूपेश बघेल जी और यहाँ का जो मंत्रिमंडल है, यहाँ की कांग्रेस पार्टी है और उनका बहुत पुराना आस्था रहा है, इंदिरा जी का भी आस्था रही है उस बस्तर के प्रति, तो वो सारा चीज जो है उससे फेस टू फेस होना चाहती है, रूबरू होना चाहती है। और चूंकि ये जैसा कह रहे हैं पुरानी बात को कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ, निश्चित रूप से लड़की है, लड़ सकती है, लड़ने का मादा रखती है महंगाई बेरोजगारी के प्रति। और चलिए मैं आता हूं डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, स्वागत करूंगा आपका, भाजपा नेता प्रवक्ता। विमल जी सीधा सा सवाल, जिस बस्तर की हम बात कर रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी आ रही हैं, आपके लिए भी इस अंचल ने संजीवनी का काम किया था 2018 से पहले तक। 2018 के बाद वहां पर जिस तरह से समीकरण बदले, आप भी तैयारी में हैं, लेकिन 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास, कैसे इस किले को फतह कर पाएंगे 23 में? देखिए प्रियंका जी छत्तीसगढ़ की धरती पर आ रही, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का गुरेज नहीं। लड़की हूं लड़ सकती हूं ये नारा उनको छत्तीसगढ़ में भी देना चाहिए कि जिस प्रकार की भूपेश बघेल की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार की कानून व्यवस्था आज है, उसी नारे के साथ उनको छत्तीसगढ़ में उतरना चाहिए। हालांकि मैं उन्हें किसी प्रकार का परिपक्व नेता नहीं मानता हूं कि जिस प्रकार से यूपी की धरती में जहां की वो बेटी है वहां के लोगों ने नकार दिया उनको कि उनके नेतृत्व में यूपी का चुनाव लड़ा गया और शायद कांग्रेस की सीटें पिछले बार से भी कम हो गई। और जिस प्रकार से रायपुर में उनका स्वागत किया गया गुलाब की पंखुड़ियां बिछा करके, शायद किसी भी राजनीतिक दल के लिए शर्मनाक है जो अपने आप को गांधी की विरासत का बताता है कि गांधी के विरासत के हकदार हैं। उनको तो डांटना चाहिए था कि आप इस प्रकार का स्वागत कर रहे हैं, जबकि स्वागत सादगी के साथ होना था। शायद महात्मा गांधी होते और उनके लिए ऐसी पंखुड़ियां बिछाई गई होती, वो या तो उस अधिवेशन से चले गए होते या उसको हटवा करके वो पैदल चलते। उनकी परिपक्वता वही नजर आई कि उन्होंने इस प्रकार प्रसन्न होकर के, जिस प्रकार के खुश होकर के छत्तीसगढ़ में आने का अपना मकसद बताया, वो मेरे को लगता है एक परिपक्व नेता न होने की निशानी है। दूसरी बात मैं बता दूं कि परिवार के लोग, चाहे माता जी, चाहे बहन जी, चाहे भाई साहब,
कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन डॉक्टर विमल लेकिन चोपड़ा जी, पूरे- लेकिन डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, आपके लिए ये अंचल चैलेंजिंग तो है कि 12 से 12 जो सीटें वो कांग्रेस के पास में हैं, आपका भी गढ़ ये रहा है, कैसे भेदेंगे? मेरा सवाल यही था कि क्या इसको लेकर आपकी रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस के लिए अभी तो सब बल्ले बल्ले है ये अंचल। जी जी बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां पिछले कुछ दिनों में बस्तर में बनी है कि कांग्रेस के शासन में जितना धर्मांतरण हुआ है उसको लेकर के आदिवासी समाज आक्रोशित है कि किस प्रकार से आदिवासियों को धर्मांतरित सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है, कि वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण का कुचक्र चलाया जा रहा है। नक्सलवाद फिर से पनप रहा है। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में नक्सलवादी घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है। मोहन मरकाम जी का जो कांग्रेस के भीतर उपेक्षा की जा रही है। चलिए शशि भगत जी कुछ कह रहे हैं, शशि भगत की बात ले लेते हैं, फिर आप अपनी बात को कंटिन्यू रख सकते हैं। शशि भगत जी क्या कह रहे हैं? सुनिए जी सुनिए, चलिए शशि भगत को भी सुन लेते हैं। जी शशि भगत जी कह रहे शशि हैं। भगत जी को तो सुन लिया आपने, लेकिन वो बीच में बोलेंगे तो मैं फिर, आप देखिए एंकर है, आप यदि मैं बोल रहा हूँ उस बीच में शशि भगत जी को समय देंगे तो फिर तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। आपके भी भरपूर समय है आपके पास में। नहीं डॉक्टर विमल चोपड़ा जी आपके पास भरपूर समय है। नहीं मेरे बीच वो बोल रहे हैं। चलिए आप कंटिन्यू रखिए, आप कंटिन्यू रखिए। चलिए बात आधी होने पे आप टोक देते हैं। कंटिन्यू रखिए। अब आप समय जाया नहीं कीजिए, आप कंटिन्यू रखिए बात को। जी बोलिए। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि मोहन मरकाम जी के साथ जैसा व्यवहार कांग्रेस में आज हो रहा है और उन्होंने जिस प्रकार का मुद्दा विधानसभा में उठाया कि डीएमएफ को लेकर के जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, वो स्पष्ट बता रहा है कि मुख्यमंत्री और मोहन मरकाम जी के बीच में एक बड़ी खाई है और जिसके कारण आदिवासी समाज जो है। अरे तो अपनी भी तो स्ट्रेटेजी बता दीजिए चोपड़ा साहब। मेरा सवाल है उस पर अभी नहीं आए आप। मेरा सवाल इसी बात को लेकर कि आपकी क्या प्लानिंग है? आपके ओम माथुर भी वहां पर हैं, किस तरह से इन 12 सीटों को फतह करेंगे? जी कि कांग्रेस की जो असफलता है उसको हम जनता के बीच ले जाएंगे और केंद्र चलिए कांग्रेस की जो सफलता वो जनता के बीच में ले जाएंगे। उचित शर्मा साहब जी, चलिए वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ में हैं। प्रियंका गांधी आ रही हैं, किस तरह से लगता है कि, हालांकि हम वही बात कहेंगे कि 12 सीटें अभी हैं उनके पास में, प्रियंका गांधी के आने के बाद आपने कहा कि एक महिलाओं का जो एक वोट शेयर रहा था उसका फायदा कांग्रेस को मिला, क्या यही स्ट्रेटजी के तहत प्रियंका गांधी और इतना बड़ा जो इस तरह से जो कार्यक्रम है भरोसे का सम्मेलन, इसी भरोसे के साथ में? जी देखिए इसके दो पहलू है। जैसे बहुत माइक्रोस्कोप लगा के आप देखिए तो प्रियंका को बताना है कि कितने अच्छे तरीके से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य चल रहा है और एक केंद्रीय नेतृत्व को अपने विश्वास में लेने के लिए, क्योंकि स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। आप जानते हैं कि तमाम नेता चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, खासकर कांग्रेस के तो पूरे दिल्ली कूच किए हुए थे। तमाम तरीके की उनकी बैठकें भी हुई, अध्यक्ष बदलने के लिए बातें हुई, अन्य लोगों की बातें हुई, तमाम बातें हुई। तो एक विश्वास में दिलाना कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक है, ये भी एक केंद्रीय नेतृत्व को खासकर प्रियंका जी को बताना कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वही अपने जो 49% वोट शेयर है महिलाओं के, उसको साधने के, उसको बने रखने के लिए भी इनके अपने भरसक प्रयास है। मूल रूप से आप देखें तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई डॉक्टर चोपड़ा के पास कोई ब्लूप्रिंट ऐसा दिख नहीं रहा था। वहीं इधर इससे कांग्रेस के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, चाहे वो उनका वनोपज संग्रह को है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लेके है, वहां पे नक्सल हमले कम हुए हैं टेक्निकली आप देखें तो ये बात भी सत्य है। रूरल इकोनॉमी पे काफी काम हुआ है, पेशा कानून वहां आए हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं जो आदिवासियों के हितों पे किया। और दूसरा इंडस्ट्रियल पार्क जो बना रहे हैं उस क्षेत्र में रोजगार के लिए जो कर रहा है, तो काम तो हुए हैं। अब उसको आप बोलना चाहें कि असफलता और कितनी गिना सकते हैं वो देखने वाली बात होगी। 12 विधायक के साथ साथ सांसद भी वही के कांग्रेस के हैं जी, इस बात को भी गौर किया जा रहा है कि 12+1 सांसद भी उनके कांग्रेस के ही है वहाँ उस क्षेत्र के। तो इनके पास बताने के लिए कुछ है, वही अभी ब्लूप्रिंट नहीं है इनकी। भाजपा, हाँ ये जरूर है कि भाजपा बहुत प्रयास कर रही है, बहुत अपनी मीटिंगें कर रही है, भरसक कोशिश कर रही है। भाजपा भी समझती है कि बस्तर से ही सत्ता की चाबी यहाँ खुलनी है, सत्ता के गलियारे की चाबी लगेगी। तो भाजपा भी अपने प्रयास कर रही है और बड़े गंभीर प्रयास उनके जारी है। इंटरनल आरएसएस भी वहाँ काम कर रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष महोदय भी वहाँ आए, जामवाल जी का भी फोकस, माथुर जी का फोकस पूरा बस्तर को लेके काफी है। तो इनके भी गंभीर प्रयास चालू है और
निश्चित तौर पर कई ऐसी निगेटिविटी भी है भ्रष्टाचार को लेके, इस चीजों में काफी तकलीफ हुई, शराब को लेके, करप्शन को लेके, काफी आरक्षण तो कुल मिला के सर आपका कहने का आशा यही है कि एक बेहतर पोजीशन में अभी कांग्रेस वहां पर है। मैं सीधे शशि भगत जी के पास में आता हूं। शशि भगत जी, आप कह रहे थे कुछ जब डॉक्टर बिमल चोपड़ा अपनी बात कर रहे थे, जारी रखिए अब अपनी बात को आप। शशि भगत जी, आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है जी, बोलिए। और टेक्निकली कोई इशू आ रहा है लेकिन आवाज मिल रही है जी, बोलिए आप। श्री बिमल चोपड़ा जी का कहना ये था धर्मांतरण का मुद्दा। मैं ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास किसी तरह का कोई अच्छी सोच वाला वो व्यवस्था नहीं है, ना सिद्धांत है। आज धर्मांतरण के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष जी वहां परमिशन लेते हैं नारायणपुर में, और ये सब दंगा कराते हैं और ये सारा चीज कराते हैं, धर्मांतरण हो गया, फलाना हो गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उस पर गिरफ्तार होता है, ये बेहद शर्मनाक विषय है। रहा सवाल मोहन मरकाम जी के सम्मान और अपमान की बात है, तो उनको ये बात का पता चलना चाहिए, लाल कृष्ण आडवाणी जिसने 2 सीट से कितनी सीटें बढ़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनकी आज क्या गत कर रखी है, तो उसको इस बात को समझना चाहिए। रहा सवाल उनके महिलाओं के सम्मान की, तो झलिया मारी हत्याकांड को आपने, हत्याकांड कहता हूँ, रेप कांड को आपने देखा है। और तो और ये बात बता दूं मैं आपको, उससे भी बड़ा दुर्दिन तब आया जब इसने एक ये रेपिस्ट का एक आरोपी को टिकट भानु प्रतापपुर में दिया और उसका सभी लोगों ने उसका समर्थन किया। ये जो सारी चीजें हैं, ये बात बखूबी ये बात दर्शाता है उनके पास अभी कैंडिडेट कोई मिल नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत दूर तक ले जाने की स्थिति में ये है नहीं। जैसा ये बात बोले हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति चल रही है उससे ज्यादा बदतर स्थिति कांग्रेस के अंदर झांकने के पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर झांकें। वो एक बात बताइए कि आप पुलिस वालों के साथ क्या व्यवहार करते हो, आपकी राय क्या होती है पुलिस वालों के प्रति। चौक चौराहों में महिला पुलिस कर्मियों का, महिला ऑफिसर का आपने अपमान किया। ये सारी चीजें बहुत समय तक नहीं चलने वाला। भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो विकासवादी काम किया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, महिला बहनों के लिए जो काम किया है, वो बहुत अच्छी तरीके से उसके लिए संकल्पित है और ये लोग सबका उसका लाभ मिलेगा। और मैं और तो बता दूं आपको, ये अपने तमाम हथकंडे फेल हो जाने की वजह से ये लोग केंद्र से ईडी को, सीबीआई को यहाँ भेज रहे हैं। ये सब क्या चीज है? क्या राज्य सरकार जहां कांग्रेस की है वहीं पर करप्शन हो रहा है? कर्नाटक में 8 करोड़ रुपया जब्त हुआ, उसके ऊपर क्या आप इतने मेहरबान क्यों हैं? चलिए, ये सारी चीजों का आप ध्यान रखिए, विश्वास रखिए। चलिए, वक्त की कमी है। डॉक्टर बिमल चोपड़ा के पास में आता हूं। चोपड़ा साहब, प्रियंका का, चलिए चोपड़ा साहब, ठीक है, जो चीजें हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं, अगर छत्तीसगढ़ में बात की जाए बीजेपी को लेकर कि अभी ये लगातार बात आती है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो लीड करता हुआ इस चुनाव में दिखे। ये जो एक रिक्तता है जो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि बस्तर में कहीं ना कहीं आपको भी जाना है। मैंने जैसे पहले जिक्र भी किया था कि ओम माथुर वहां पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। आगे क्या बीजेपी इसको लेकर सोचती है कि कौन सा ऐसा चेहरा अचानक दिल्ली से आएगा, या दिल्ली ही पूरे सारी चीजें हैंडल करेगा, या कुछ स्ट्रेटजी आपकी भी है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एंटोनी जी के लड़के जो हैं वो अब कांग्रेस छोड़ के भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। अभी भगत जी बोल रहे थे कि ईडी का काम कर रहे हैं। अरे आप ईडी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि नान घोटाले की जांच कीजिए, आप ईडी पे विश्वास कर रहे हैं। सरकार आपकी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की कि प्रदेश की एजेंसी विश्वास लायक नहीं रहे, वो जांच नहीं कर सकती, उससे जांच हम नहीं करा सकते, इसलिए ईडी को केस दे रहे हैं। एक तरफ आप ईडी पे विश्वास व्यक्त करते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं कि ईडी जो है कार्रवाई कर रही है। किस प्रकार का काम कर रहे हैं आप? और बृहस्पति सिंह जी ने क्या किया, ये थोड़ा देख लीजिए जाकर के आप उनके क्षेत्र में कितने कर्मचारियों को झापड़ मार रहे हैं, क्यों हड़ताल हो रही है, ये आपको शायद पता नहीं होगा। और जिसको आप रेपिस्ट कह रहे हैं, तो पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? सिर्फ चुनाव के समय झारखंड की पुलिस को, जहां आपकी सरकार है,
बुला करके उनके पीछे लगा दिए। वक्त की कमी चुनाव है। खत्म तीनों हुआ, मेहमानों खत्म। का क्यों नहीं गिरफ्तार शशि कर रहे भगत आप जी उनको? आपका, हिजाब डॉक्टर क्यों विमल नहीं चोपड़ा रहे? आपका, तंदूर उचित कांड शर्मा किसने जी आपका, किया? तीनों मेहमानों महिलाओं का यहाँ अपमान पर किसने मैं शुक्रिया किया? करूंगा। कांग्रेस- तो कुल मिलाकर जिस तरह से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें और छत्तीसगढ़ के बस्तर की बात करें, और बस्तर साधे छग सधे, यानी कि छत्तीसगढ़ सधे, और जिसने कहा जाता है कि बस्तर को साध लिया तो उसकी जो फतह है वो सुनिश्चित है, निश्चित है, वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंच सकता है। और यही कारण है कि कांग्रेस एक बड़ा सम्मेलन वहां पर करने जा रही है प्रियंका गांधी के अगुवाई में, और इसी को लेकर राजनीति भी है, सियासत भी है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।